Exercise 7.1 Question number 1. Describe the location in the plane of the point PXY. P यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, XY यानी हमने XY प्लेन के अंदर पॉइंट की लोकेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है। तो उससे पहले हमें XY प्लेन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। XY प्लेन बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर मुश्तमिल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव नंबर्स, तो इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और लेफ़्ट साइड पर ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम एक्स के ऊपर डैश जो है वो लगाते हैं जो कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये टोटल एक्स वाई है, दरमियान में ज़ीरो जो कि ओरिजिन है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में दरमियान में जो है वो ज़ीरो यानी ओरिजिन होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जो कि सिंपल वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि वाई डैश से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरह ये जो साइड है, ये जो एरिया है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये एरिया सेकंड क्वाड्रेंट जो कि y और x डैश के दरमियान में होता है, यानी यहाँ पर y पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव नंबर सारे रिप्रेजेंट कर रहा है और y भी नेगेटिव नंबर, यानी x नेगेटिव और y नेगेटिव के दरमियान में जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें x के नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, यानी x जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो है ये नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव के दरमियान जो रीजन है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 है x ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो साइन है ये बेसिकली ग्रेटर देन लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरफ ये इसका मुंह खुला हुआ होता है वो साइड बड़ी होती है और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो साइड छोटी होती है, यानी x जो है ये बड़ा है ज़ीरो से। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई प्लेन में जो है वो देखना पड़ेगा कि x जो है वो ज़ीरो से बड़ा कब होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ज़ीरो है, ये x एक्सिस है, तो x जो है इस तरफ ज़ीरो से बड़ा है और इस तरफ ज़ीरो से छोटा। चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो जारी बात है ये ज़ीरो से छोटे होंगे। तो इसका मतलब जो एक्स वाई प्लेन है इसकी जो हाफ राइट साइड है, यानी ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है, एक्स यहाँ पर ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ भी पॉजिटिव, तो ये वाली सारी साइड जो है ये एक्स ज़ीरो से बड़े को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरफ x जो है वो ज़ीरो से छोटा है, तो हम इसका जो आंसर है वो लिख देंगे कि राइट हाफ प्लेन, यानी जो राइट साइड पर हाफ प्लेन है, यहाँ इस ये जो लाइन है इससे इस तरफ वाला, तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड नंबर पर वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, यानी जो सब क्वेश्चन 2 है उसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y इज़ आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी x भी ज़ीरो से बड़ा हो और y भी ज़ीरो से बड़ा हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x जो है वो ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी आम अल्फाज में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर x बड़ा है ज़ीरो से तो इसका मतलब कि x पॉजिटिव है, y बड़ा है ज़ीरो से इसका मतलब y पॉजिटिव है। तो अगर हम एक्स वाई क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जो फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है इसमें x भी ज़ीरो से बड़ा है और y भी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो लिख देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, यानी x भी ज़ीरो से बड़ा होता है और y भी ज़ीरो से बड़ा होता है। तीसरे सब क्वेश्चन में x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो x जो है वो ज़ीरो
कहाँ पर होगा। अब देखें इस तरफ अगर हम देखें x यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से, यानी 0 से बड़ा है। इस तरफ अगर हम देखें तो -1 -2 -3 यानी 0 से छोटा, तो यहाँ पर x जो है वो 0 है, यानी y एक्सिस के ऊपर जो है वो x 0 होगा, यानी यहाँ पर x 0 होगा। तो हम कहेंगे कि y एक्सिस पर x जो है वो 0 होता है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे y एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो 4 वाला क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू 0, तो y कहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो y यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है, y यहाँ पर 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर y जो है वो 0 है। तो y 0 कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर हम x एक्सिस लिख देंगे। सब क्वेश्चन 5 के अकॉर्डिंग x बड़ा है 0 से, यानी x जो है ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, एंड y इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो y जो है ये छोटा है 0 से। x बड़ा है 0 से और y छोटा है, यानी x पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है और y नेगेटिव। हमने पहले भी बात की थी कि अगर जो नंबर जो लाइन बड़ी होगी उसका मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो छोटी होगी इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर हैं। तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x पॉजिटिव कहाँ पर है, ये लाइन x पॉजिटिव है, और y नेगेटिव कहाँ पर है, तो ये लाइन y नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसके और इस लाइन के दरमियान में ये वाला क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कि x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा यहाँ पर होता है, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव एक्स y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा है y इक्वल है 0 के। तो एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया कि x जो है बड़ा है 0 से और y छोटा है 0 से, और दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि y जो है ये इक्वल है 0 के। तो y 0 के इक्वल कहाँ पर होता है, तो y 0 के इक्वल होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि y स्मॉलर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ऊपर जो है ये ग्रेटर, तो इसलिए नेगेटिव y एक्सिस जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। नेक्स्ट सब क्वेश्चन 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें तो x 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पर, y 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पर, तो इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 सिर्फ ओरिजिन पर होते हैं। तो हम यहाँ पर ओरिजिन जो है वो इसका आंसर लिख देंगे। सब क्वेश्चन 7, x इज इक्वल टू y, x और y जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। तो अगर हम इसको x और y एक्सिस से समझने की कोशिश करें तो x और y इक्वल हों, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो x1 कहाँ पर है, यहाँ पर, y1 कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर हम इनको मिलाएं आपस में तो ये पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है। x2 कहाँ पर है, यहाँ पर, y2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर x भी 2 है और y भी 2 है। इसी तरह से x3 यहाँ पर है और y3 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पर x3 है और y भी 3, यानी x और y इक्वल हैं। यहाँ पर x1 है, y भी 1, यहाँ पर x2 है, y भी 2 है, यहाँ पर x3 है, y भी 3 है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की तरफ आएँ तो यहाँ पर x -1 है और यहाँ पर y -1 है, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पर x -1 यानी y और x इक्वल हैं, -1 -1। यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर y -2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर x भी -2 और y भी -2। इसी तरह यहाँ पर x -3 है
और यहाँ पर y -3 है, तो ये पॉइंट आ गया जहाँ पर x भी -3 है और y भी, यानी x और y इक्वल हैं। -3 -3, इस पॉइंट पर -2 इस पॉइंट पर -1 अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से गुजरती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग। बाइसेक्ट का मतलब होता है दरमियान में से गुजरना, दो बराबर हिस्सों में काटना। तो लाइन, ये एक ऐसी लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड से गुजरती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सब क्वेश्चन 8 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x जो है ये यहाँ पर 3 है, तो 3 के इक्वल या 3 से बड़ा, यानी इस तरफ ये नंबर सारे 3 से बड़े हैं। तो अगर इसका आंसर देखें तो 3 या 3 से बड़े, यानी ये 3 है तो इसका मतलब कि ये 3 और 3 से बड़े, यानी सारे इस तरफ। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3 और इसके राइट साइड पर जो भी एरिया होगा वो सारा इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 इक्वल टू 3 का मतलब कि 3 इसमें शामिल है, और ग्रेटर देन का मतलब कि 3 से बड़े भी सारे। तो 3 ये वाला और 3 से बड़े, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 और इसकी सारी राइट साइड है वो सारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट अ पॉइंट्स लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 के राइट साइड पर जो सारा एरिया होगा ये इसके अंदर आएगा। इसके बाद सब क्वेश्चन 9 है, y ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर y 0 है, ठीक है। जो ऊपर की साइड है ये 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है, सारी बात है। हमने कहा था कि अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव साइड। अगर वो ये पूछा जाए कि y लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है y ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा, यानी y 0 से बड़ा कहाँ पर है, ये वाला सारा जो है ये y 0 से बड़ा है, यानी ऊपर की तरफ ये वाला जो सारा एरिया है ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो ये एक्स वाई प्लेन है इसका अपर जो हाफ है वो y 0 से बड़े में आएगा, और नीचे वाला जो हाफ है ये y 0 से छोटे में आएगा। तो उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि y ग्रेटर देन 0, यानी y 0 से बड़ा है। तो y 0 से बड़ा कहाँ पर है, ये अपर हाफ जो है यहाँ पर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ सेट ऑफ पॉइंट लेइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो सारा है सेट ऑफ पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ये सारे y ग्रेटर देन 0 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। तो x और y में अपोजिट साइंस कहाँ पर हैं, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इनमें तो सेम साइन आ गए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंट साइंस, यानी अपोजिट साइंस कहाँ पर। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया है अपोजिट साइंस। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इसमें अपोजिट साइंस हैं। थर्ड में अगर हम देखें तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो सेम साइंस हैं, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये भी अपोजिट साइंस हैं, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
तो एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होंगे। तो x एंड y हैव अपोजिट साइंस, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा।